बाइबल यह मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है। यह हमारा अस्तित्व क्यों है जैसे बड़े प्रश्नों की खोज करती है। इसने कई लोगों को आश्चर्यजनक काम करने के लिए प्रेरित किया है और इसने कई लोगों को उलझन में डाला है। और हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। तो वास्तव में बाइबल क्या है? वैसे तो बाइबल पुस्तकों का एक छोटा सा संग्रह है जो प्राचीन इज़राइल के लोगों के इतिहास से उभरी है। एक तरह से वे किसी भी दूसरी प्राचीन सभ्यता के समान ही थे, परंतु उनमें अनेक ऐसे लोग हुए जिन्हें भविष्यवक्ता कहा जाता है। उन्होंने इज़राइल की कहानी को साधारण तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इसे पूरी मानवता के लिए किए जा रहे परमेश्वर के काम का केंद्र माना और ये भविष्यवक्ता साहित्यिक रीति से उत्कृष्ट थे। क्या सच में? हाँ, उन्होंने इब्रानी भाषा शैली का उत्तम प्रयोग करके महान वृत्तांतों की और अति परिष्कृत कविताओं की रचना की। वे अलंकारों के और कहानी बताने की कला के स्वामी थे। उन्होंने इसका उपयोग मृत्यु, जीवन और मानव संघर्ष से संबंधित जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों का पता लगाने में किया। इस पुस्तक को लिखने वाले बहुत सारे लेखक हैं और इन ग्रंथों को 1000 वर्ष की अवधि में लिखा गया। मिस्र में इज़राइल की उत्पत्ति से आरंभ करते हुए उनके राज्य के पहले मंदिर के समय तक, परंतु अंततः उन्हें बेबीलोन के लोगों ने अपने अधिकार में ले लिया और उन्हें निर्वासन में ले गए। फिर उनके इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण आया और कई इजरायली अपनी भूमि पर लौट आए। उन्होंने एक दूसरा मंदिर बनाया। उन्होंने अपनी पहचान नई बनाई। यह उस समय की बात है जब यहूदी धर्म ग्रंथों को वह रूप दिया गया जो आज हमारे पास है। तो यहूदी बाइबल, इसमें क्या है? इब्रानी में इसे एक संक्षिप्त नाम से बुलाया जाता है, तनाक। त का अर्थ तौरा है, कभी कभी व्यवस्था कहा जाता है। इन 5 पुस्तकों में इज़राइल की मूल कहानी है। न का अर्थ है नेवीईम। यह भविष्यवक्ता के लिए इब्रानी शब्द है। इस खंड में ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो भविष्यवक्ताओं के दृष्टिकोण से इज़राइल की कहानी को बताती है। फिर आपको भविष्यवक्ताओं की काव्यात्मक पुस्तकें मिलती हैं। क का अर्थ केटुवीम है, लेख के लिए इब्रानी शब्द। यह काव्य पुस्तकों, ज्ञान की पुस्तकों और घटनाओं का विविध संग्रह है। यहूदी लोगों का मानना है कि इन सभी साहित्यिक कार्यों के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। अब इस दूसरे मंदिर के समय काल में भी अन्य यहूदी लेखों को लिखा गया, जो विभिन्न प्रकार के लेखों का संग्रह है। ये भी यहूदी समुदायों में बहुत मूल्यवान थे। प्राचीन काल से इस विषय में विवाद चल रहा था कि इनमें से कुछ को उनके धर्म ग्रंथों का भाग माना जाना चाहिए या नहीं। तो यह एक लंबी अवधि में कई अलग अलग लेख हैं। उन्होंने इन सब को इस तरह एक साथ क्यों रखा? इसलिए कि यह लेख मिलकर इस महान कहानी को बताते हैं कि कैसे परमेश्वर इन लोगों के द्वारा हमारे संसार में फैली अव्यवस्था से व्यवस्था और सुंदरता उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। यह सब एक नए अगुवे की आशा देते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को नया बना देगा। तब तनाक समाप्त होता है, पर यह अगुवा नहीं आता। तो यह एक बहुत बेहतरीन रचना है, परंतु इसमें अंत नहीं है। यह बिल्कुल सही है। अब कुछ शताब्दियों के बाद एक यहूदी भविष्यवक्ता दृश्य में आता है जिसका नाम यीशु नाज़री है। उन्होंने दावा किया कि वह तनाक की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो यीशु ने बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन उन्हें मार डाला गया। परंतु उनके अनुयायियों ने दावा किया कि वह मृतकों में से जी उठे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि यीशु वही अगुवे थे जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, जो दुनिया को पुनः स्थापित करेंगे। तो उनके आरंभिक अनुयायी, जिन्हें प्रेरित कहा जाता है, वे यीशु की घटना के विषय में नई साहित्यिक रचना करते हैं। वे उसे शुभ संदेश या सुसमाचार कहते हैं। उनके कार्यों का विवरण प्रेरितों के काम में दिया गया है, जो इज़राइल के बाहर यीशु की शिक्षाओं के फैलाव के विषय में लिखा गया है। फिर उन्होंने संसार के प्राचीन विभिन्न मसीह समुदायों को पत्र लिखे।
उन्होंने इन लेखों को पवित्र शास्त्र के भाग के रूप में देखा। हाँ, प्रेरितों ने इन सभी को तनाक में बताई गई महान कहानी की पूर्ति के रूप में लिखा और वे साहित्यिक उत्कृष्टता की यहूदी परंपरा को जारी रखे हुए थे। वे यह भी मानते थे कि इज़राइल के धर्म ग्रंथों के साथ साथ परमेश्वर इन लेखों द्वारा अपने लोगों से बात कर रहे थे। तो यह पुराना और नया नियम है, लेकिन आरंभिक मसीहियों का दूसरे मंदिर के साहित्य के विषय में क्या विचार था? इन पुस्तकों में से कुछ के विषय में अलग अलग समूह के अलग अलग विचार थे, परंतु हम जानते हैं कि उन्होंने इन ग्रंथों को पढ़ा और इन्हें महत्व दिया क्योंकि वे उन्हें यहूदी धर्म ग्रंथों के साथ पारित करते हैं। तो अब हमारे पास तनाक है, यहूदी धर्म ग्रंथ। हमारे पास ये दूसरे मंदिर के समय की रचनाएं हैं। फिर यीशु के विषय में प्रेरितों के लेख है। अब इसमें बहुत कुछ है। तो मेरी बाइबल में क्या है? 2000 वर्षों से अधिक समय में मसीहियत में बहुत से अलग अलग बदलाव आए और आरंभ से ही सभी मसीहियों ने तनाक और नए नियम को पवित्र शास्त्र के रूप में मान्यता दी। दूसरे मंदिर के अधिकांश साहित्य को सदियों तक बाइबल परंपरा के भाग के रूप में पढ़ा गया। कैथोलिक चर्च ने अंततः इसे आधिकारिक बना दिया और इस संग्रह से कुछ पुस्तकों को द्वितीय आधिकारिक पुस्तकें कहा। कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्चों ने दूसरे मंदिर साहित्य की और भी पुस्तकों का इस्तेमाल किया। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार के समय प्रोटेस्टेंट मसीह भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के प्राचीन लेखों पर वापस जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केवल पुराने और नए नियम को स्वीकार किया। ठीक है, मुझे लगता है मैं समझ गई। परंतु यह कैसे हो सकता है कि अलग अलग लेखकों द्वारा 1000 से भी अधिक वर्षों में लिखा पुस्तकों का यह संग्रह एक संयुक्त कहानी बताता है? हाँ, यह वह प्रश्न है जिसे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।